गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम इस चैनल पे फिजिक्स की एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एचपी नॉन मेडिकल टेट और टीटीटी कमीशन के सभी टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज फिज़िक्स में हम शुरू करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टर्म स्पीड। व्हाट इज़ अ स्पीड? स्पीड होती क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ एन द ऑब्जेक्ट। स्पीड आपका एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो आपका स्पीड है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, किसी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड का अगर हम यूनिट फाइंड आउट करें, अगर यूनिट निकालना चाहे स्पीड का, तो हमें सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है आपका मीटर एंड टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो आपका स्पीड का यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। तो आपका स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? क्या स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो स्पीड आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। पहले समझ लेते हैं ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी क्वांटिटी का अगर ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसका वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो स्केलर क्वांटिटी जो डायरेक्शन की पे डिपेंड नहीं करती। इसी तरह स्पीड कैसी क्वांटिटी हमारी? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है और अगले 5 सेकंड में भी वो 5 मीटर ट्रेवल करता है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी 5 सेकंड है, ये भी 5 सेकंड, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस जब वो ट्रेवल करता है, तो ऐसी स्पीड को क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म स्पीड। जहां पे आपकी स्पीड बिल्कुल भी चेंज ना हो, कांस्टेंट हो स्पीड, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड का मतलब है रेशो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसको डिवाइड करना है टोटल टाइम से। एवरेज जो स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस। स्पीडोमीटर एक डिवाइस है जो आपके व्हीकल, ऑटोमोबाइल्स में लगे होते हैं। आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है जो आपकी स्पीड को बताता है कि आपकी गाड़ी किस स्पीड से बता रही है, और वो स्पीड आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, उसी टाइम की स्पीड बताता है। जैसे आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी रन कर गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो मतलब आपकी स्पीड उस टाइम पे कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? एंड डिस्कस नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? Velocity is defined as the ratio of displacement divided by time. दो टर्म आती है आपके पास। पहली टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट एंड नेक्स्ट टर्म इज डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर हमने इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर जाना है, तो हमारे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के लिए बहुत सारे पाथ हैं, बहुत सारे रास्ते। अगर हम सबसे शॉर्टेस्ट पाथ में जाते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, और उस सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। उस सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। एंड नेक्स्ट इज अगर हम ए से बी जाते, किसी दूसरे पॉइंट से जाते, किसी दूसरे रास्ते से जाते हैं, तो जो आपका एक्चुअल पाथ कवर करे, जो भी हमारा एक्चुअल पाथ होगा, उसको क्या बोला जाएगा? डिस्टेंस बोला जाएगा। तो आपकी जो स्पीड है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी जो आपकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी क्या हुई? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम है किसकी तरह? यूनिफॉर्म स्पीड की तरह। बट यहाँ पे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, वहाँ पे बात करें थे डिस्टेंस की। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वो क्या आ जाएगी? आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जहाँ पे आपकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो रही हो और आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर आता है नेक्स्ट टर्म इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इज ट्रेवल बाय इक्वल इंटरवल टाइम। टाइम कितना होगा? इक्वल इंटरवल, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। अब पहले 5 सेकंड में वो 10 किलोमीटर चल रहा है, दूसरे 5 सेकंड में वो 15 किलोमीटर चल रहा है, और तीसरे 5 सेकंड में वो 12 किलोमीटर चल रहा है। तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी सेम है आपकी एवरेज स्पीड की तरह। एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अ टोटल टाइम टेकन बाय इट। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो भी आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने की है और डिवाइडेड बाय जो भी आपने टोटल टाइम टेकन किया है, उससे आपकी क्या निकल जाएगी? एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास ओनली क्या हो? मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। और वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। और वैसे ही वेलोसिटी के पास भी क्या होती है? दोनों होती है, डायरेक्शन भी होती है और आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये कैसी क्वांटिटी आई आपकी? वेक्टर क्वांटिटी आई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था? एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी? v है। द वेलोसिटी इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? यूनिफॉर्म रेट के साथ वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड इन दिस सिचुएशन? एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है उसको क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। उस तरह से हमारी क्या निकल जाएगी? एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिजिकल क्वांटिटी मेजर इज -10 मीटर पर सेकेंड इज इट इज स्पीड और वेलोसिटी। क्या -10 मीटर पर सेकेंड एक वेलोसिटी है कि स्पीड है? वेलोसिटी एंड स्पीड। अब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? कि स्पीड आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए जो आपकी स्पीड है या एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैग्नीट्यूड है तो आपकी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। बट वेलोसिटी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये कैसे है आपका वेलोसिटी? क्योंकि ये नेगेटिव है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। व्हाट इज अ एक्सेलरेशन? आपने सुना होगा गाड़ी में एक्सेलेटर। एक्सेलेटर क्या काम करता है? स्पीड को इंक्रीज करता है, स्पीड को डिक्रीज करता है, मतलब आपकी स्पीड की वैल्यू को चेंज करता है। बट इस केस में एक्सेलरेशन एक आपकी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? एक्सेलरेशन को डिफाइन करने, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन आएगी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आएगी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। जो एक्सेलरेशन है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी, del v से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। स्मॉल टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। टाइम के साथ जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वही वेलोसिटी का बढ़ना, वेलोसिटी का डिक्रीज होना, ये सारी चीज़ें क्या होती है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड। उसी तरह टाइम का यूनिट क्या है? टाइम का यूनिट है आपका सेकेंड। तो आपका टोटल यूनिट क्या आ गया फिर? एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। मैंने अभी बताया था कि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन में क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन की भी क्या होगी? एक डायरेक्शन होगी। नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट करस्पॉन्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है जो करस्पॉन्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वो कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज होना। वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है?
पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कब होता है? जब हम वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। अब पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कब होगा? पॉजिटिव एक्सेलेरेशन तब होगा जब हमारी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से, उसी को क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव एक्सेलेरेशन बोलेंगे। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी देन इट्स एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव। मतलब जो आपका फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपकी ज़्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी, तो आपका क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का एग्जांपल, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का एग्जांपल क्या होगा? कोई भी गाड़ी चल रही है, पहले उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद उसकी स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकंड, तो आपकी वेलोसिटी 20 मीटर से 40 मीटर के लिए चेंज होगी। मतलब आपकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। पहले आपकी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, लास्ट में आपकी वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकंड, तो आपका ये कैसा एक्सेलेरेशन होगा? पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपकी ग्रेटर है किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलेरेशन की। नेगेटिव एक्सेलेरेशन क्या होता है? सिंपल वर्ड में नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है जब आपकी फाइनल वेलोसिटी लेस होती है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या होती रहती है? डिक्रीज होती जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? आपका नेगेटिव एक्सेलेरेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव एन वन एग्जांपल ऑफ रिटार्डेशन ऑफ नेगेटिव एक्सेलेरेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है जो आपकी वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? डिक्रीज। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, ट्रेन डिक्रीजेज बिफोर एंटरिंग द प्लेटफॉर्म, मतलब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंचती है तो क्या होती है? धीरे धीरे स्लो हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है? रिटार्डेशन, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या होती है? धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब हुआ सेम इंटरवल ऑफ टाइम में आपका क्या हो रही है? वेलोसिटी सेम चेंज हो रही है। मतलब पहले आपकी वेलोसिटी चेंज हुई 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, उसके बाद अगले टाइम इंटरवल में भी क्या होगी? चेंज 2 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी चेंज होगी, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब है जब आपका सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज ना हो, उसको बोलते हैं आपकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन।